नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट किया है और साथ ही साथ में कॉन्टिन्यूटी को समाप्त करते हुए अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। आज हमें डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। डिफरेंशियबिलिटी में आज हम लोग डिफिनीशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इतनी बातों पर फोकस करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है यही जानेंगे हम लोग। तो चलिए लिखते हैं। तो मैंने कहा लेट, तो डिफिनीशन क्या होती है इसकी देखेंगे थोड़ा। तो हमने माना लेट आई इज, सॉरी, लेट आई इज एन ओपन इंटरवल। हमने माना कि आई जो है वो क्या है बच्चे, ओपन इंटरवल है। देन देन a function then a function f is differentiable at a point x naught belongs to I। हमने माना कि एक आई जो है वो ओपन इंटरवल है, तो एक फंक्शन जो होगा f जो होगा वो डिफरेंशियबल कहलाएगा एट अ पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू i। कब? सच दैट या इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f of x माइनस f of x नॉट अपॉन x माइनस x नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स जो है वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियबल कहलाएगा एट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई, ओपन इंटरवल आई, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट जो होगा वो क्या करे, एग्जिस्ट कर दे। अगर ये एग्जिस्ट करता है फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशियबल कहलाएगा। फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशियबल कहलाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो लिमिट होता है। लिमिट जो होता है यहाँ पे, लिमिट इज कॉल्ड डिफरेंशियबल कोफिशिएंट। लिमिट जो होता है वो कहलाता है डिफरेंशियबल कोफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियबल कोफिशिएंट कहते हैं। इसको याद रखना है। जो लिमिट होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, सॉरी, उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियबल कोफिशिएंट। जो लिमिट आएगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, डिफरेंशियबल कोफिशिएंट कहते हैं। और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ, और क्या कर सकते हैं, और इसे हम कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अ पॉइंट x naught belongs to, at a point x naught belongs to I, and and it is denoted by, इसे डिनोट कैसे करेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट कैसे करेंगे बच्चे, डिनोट करेंगे एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट। इसको याद रखना। यानी दैट इज जो एफ डैश एक्स नॉट की जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो आई लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। यही होगा हमारा क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्या बताया मैंने, सबसे पहले बताया कि कोई फंक्शन जो है f जो है वो डिफरेंशियबल होगा एट अ पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू i, ओपन इंटरवल i। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। कब होगा, जब लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन x माइनस
एक्स नॉट जो होगी वो क्या करे बच्चे, एग्जिस्ट करे। जो लिमिट होती है उससे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अ पॉइंट एक्स इज नॉट इज इक्वल एक्स नॉट बिलोंग्स टू वाई, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, एफ डैश एक्स नॉट से, जहां पर एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी, क्लियर है। चलिए अब इसकी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा सा समझा जाए। देखिए हमने एक कर्व लिया y बराबर एफ एक्स, हमने यहाँ पर एक कर्व लिया y बराबर एफ एक्स, ठीक है, हमारे पास एक y बराबर एफ एक्स क्या है, एक कर्व था, जो कि यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया हुआ है। इस कर्व पे हम लोग दो नेबरिंग पॉइंट ले रहे हैं, यानी दो पास के पॉइंट ले रहे हैं। एक हमने पॉइंट जो लिया है वो है P, और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है बच्चे, Q है, क्लियर है ये। अब क्या किया गया, इस कर्व के जो कॉर्ड पी क्यू होगा, यानी कॉर्ड पी क्यू, वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रही है, तो अल्फा एंगल बना रही है। कितने एंगल बना रही है बच्चे, अल्फा एंगल बना रही है। और जो हमारा टेंजेंट है पी पे, ये देखिए टेंजेंट जा रही है, ये लाइन वाली, ये जो है टेंजेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टेंजेंट की लाइन है, और ये जो लाइन है बच्चे, ये है कॉर्ड पी क्यू की, ठीक है। और जो कॉर्ड पी क्यू है वो कितना एंगल बना रही है भैया, साई एंगल बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। हमने माना x पे एक पॉइंट a है और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा a प्लस एच है, जहां पर h जो है वो बहुत ही छोटा है, h इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड वेरी स्मॉल। h जो है वो पॉजिटिव है और बच्चे क्या है, वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा है, ठीक है। इतनी बात आपको जाननी है, ठीक है। h जो है वो क्या है, पॉजिटिव है एंड वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लें। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि आप टेन अल्फा की वैल्यू निकालिए, तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर आपने थोड़ी भी ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो अगर ये अल्फा एंगल है तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, अल्फा एंगल बनेगा। टेन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने निकाला, तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा बच्चे, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, तो आप देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू निकाला जाए, जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है वो क्या होगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में से यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में घटा दूं, तो यही होगा परपेंडिकुलर। यानी एफ ऑफ ए प्लस एच में से अगर मैं एफ ऑफ ए घटा दूं, एफ ऑफ ए प्लस एच में से अगर मैं एफ ऑफ ए घटा दूं तो वैल्यू आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। और नीचे हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस देखो थोड़ा ध्यान से, बेस ये वाली वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक यानी ए प्लस एच में से अगर मैं ए को घटा दूँ, अगर ए प्लस एच में से एक घटा दूँ तो आ जाएगा, तो ए प्लस एच में से मैंने एक घटा दिया, यानी यहाँ पर टेन अल्फा आ गया। और टेन अल्फा बराबर कितना है बच्चे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे आया एच, तो हमारे पास आ गया कितना, टेन अल्फा आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, टेन अल्फा की वैल्यू आ गई और मैंने माना इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थोड़ी देर में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ध्यान से देखिए। अब थोड़ा बात समझना, अगर मैं h को जीरो करूं, h टेंस टू जीरो करूं, अगर मैं h टेंस टू जीरो करूं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला जो h है यहाँ a पे आ जाएगा। अरे भाई h टेंस टू जीरो करेंगे तो h की वैल्यू खत्म, यानी ये जो पूरी फिगर q है वो p पर कोइंसाइड हो जाएगी। यानी जो कार्ड PQ है, कॉर्ड PQ है, वो टेंजेंट बन जाएगा किस पे, एट P पर। क्या बन जाएगा, टेंजेंट एट P बन जाएगा। यानी जो ये एंगल अल्फा बन रहा था वो कहाँ चला जाएगा, साई की तरफ चला जाएगा, अल्फा जो होगा वो साई की तरफ चला जाएगा। यानी अगर मैं किया, कहाँ गया यार, अगर मैं बच्चे h टेंस टू जीरो करूं, तो देन आपको पता है कि Q जो होगा वो कहाँ टेंड करेगा बच्चे, P को करेगा। Q क्या करेगा बच्चे, P को टेंड करेगा,
क्यू पी के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, और जैसे कोइंसाइड होगा तो जो ये एंगल बन रही थी ये वाली, वो भी साई के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। यानी ये कहेंगे आप कि अल्फा भी जो होगा, अल्फा जो होगा वो कहाँ टेंड करेगा बच्चे, साई पर। तो अगर ऐसा होगा तो देन फ्रॉम वन टेकिंग h टेंस टू जीरो, टेकिंग h टेंस टू जीरो, h को हम क्या कर रहे हैं, जीरो की तरफ ले जा रहे हैं। तो जो हमारा साई है, अल्फा जो है वो कहाँ टेंड करेगा बच्चे, वो साई को करेगा। तो इक्वेशन वन क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, इक्वेशन वन इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा कि टेन अल्फा, जहां पर अल्फा टेंस टू साई है, लिमिट यहाँ लिख लीजिए, लिमिट अल्फा टेंस टू साई, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, जहां पर h कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो को, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन क्या होगा बच्चे, h हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर वन मैंने लिमिट लेकर लिखा है। अगर इसको देखा जाए तो यह आएगा टेन साई, और टेन साई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन क्या होगा, h होगा, अपॉन क्या होगा बच्चे, h होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। इसको थोड़ा याद रखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ, इसको याद रखना है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग, थोड़ा पहले कहाँ आते हैं, थोड़ा सा पहले आते हैं। पहले कहाँ आते हैं, तो हम आते हैं अब यहाँ पे, इसको याद रखना है। अभी यहाँ पे आते हैं, ये हमने डिफिनेशन लिखी, अब यहाँ से एक नोट लिखिए। मैं क्यों उसको पहले बताया, क्योंकि उसको भी जानना जरूरी था। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो वहाँ से रिलेटेड है। तो एक नोट लिखेंगे, नोट नंबर वन, नोट वन, अगर मैं ले लिया लेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, अगर मैंने ये ले लिया x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, अगर एक्स नॉट प्लस एच लिया, जहाँ पर h जो है वो क्या है, h इज वेरी स्मॉल, h क्या है बच्चे, बहुत छोटा है और पॉजिटिव है, h ग्रेटर देन जीरो भी है। ये बात आपको पता है, बार बार नहीं लिखूंगा। अब क्या किया मैं, एंड h टेंस टू जीरो, h कहाँ टेंड कर रहा है बच्चे, जीरो को। अगर आप देखिए h अगर जीरो को टेंड कर रहेगा, अगर h जीरो को टेंड करेगा तो x कहाँ टेंड करेगा, x टेंड करेगा x नॉट। अरे भाई h जीरो करो, जीरो करोगे तो x कहाँ जा रहा है, x नॉट पे जा रहा है। तो जो हमारा डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनेशन है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो f डैश x नॉट यही है, f डैश x नॉट ये है। अगर इसमें रखें तो क्या होगा, थोड़ा देखा जाए। तो जैसे रखेंगे x टेंस टू x नॉट तो होगा f डैश x नॉट इज इक्वल टू, अब x टेंस टू x नॉट है तो मैं इसको लिमिट चेंज कर दूंगा। लिमिट क्या हो जाएगा बच्चे, h टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा f ऑफ x होता है, x की वैल्यू कितनी बच्चे, x नॉट प्लस h, यहाँ पे लिया है, माइनस क्या होगा, f ऑफ x नॉट होगा, अपॉन क्या होगा, अपॉन आप देखिए है x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, तो क्या होगा बच्चे, x माइनस एक्स नॉट करिए, x की वैल्यू कितनी हुई, x नॉट प्लस h, माइनस कितना होगा, x नॉट से x नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारी जो अब डिफिनीशन आई f डैश एक्स नॉट की, वो क्या आ गई कि लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ एक्स नॉट प्लस h और माइनस f ऑफ एक्स नॉट अपान बच्चे क्या आया, x आया। ये किसकी डिफिनीशन है, तो ये भी एक डिफिनीशन बन गई, किसकी, ये डिफिनीशन बन गई डेरिवेटिव ऑफ f एट अ पॉइंट x नॉट, एट अ पॉइंट x नॉट की। बन गई कि नहीं बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। नोट वन। नोट टू देखिए, नोट टू में मैंने क्या किया बच्चे, हमने लिया लेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एच, एंड हमने लिया h टेंस टू जीरो। अगर h टेंस टू जीरो होगा देन, या x टेंस टू एक्स नॉट करें, कुछ भी करें, ठीक है, तो देन x टेंस x, एक मिनट, यहाँ पे x टेंस टू एक्स नॉट कर लेते हैं क्योंकि डिफिनेशन लिखा है। हमने किया x टेंस टू एक्स नॉट, तो देन h कहाँ टेंड करेगा बच्चे, h टेंस टू जीरो, जहाँ पर h इज वेरी स्मॉल, h इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब देखिए डिफिनीशन देखिए, तो f डैश एक्स नॉट की जो डिफिनीशन होती है वो होती है लिमिट, जो कि आपने लिखा है अभी पीछे, x टेंस टू एक्स नॉट f ऑफ x माइनस f ऑफ एक्स नॉट अपॉन क्या होगा बच्चे, अपॉन यहाँ है x माइनस एक्स नॉट,
यही होता है। अगर इसको बदला जाए x टेंस टू x नॉट कर रहे हैं तो h कहाँ जाएगा, जीरो को, तो यहाँ हो जाएगा f डैश x नॉट, ये होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट होता है लेकिन एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स होता है लेकिन एक्स की वैल्यू एक्स नॉट माइनस एच, यहाँ एक्स नॉट ही होता है, और नीचे होता है बच्चे एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट माइनस एच माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट से एक्स नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो ये एक और डिफिनीशन बन के आई एफ डैश एक्स नॉट की, वो क्या आई, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन कितना है बच्चे, माइनस एच। ठीक है, ये दो डिफिनीशन हमारी बन के आई, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, और इसमें भी एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे h जब x जब है, यहाँ पे x पहले कर लो, x जब है h नॉट क्लियर करे टेंड करेगा तो देन h कहाँ टेंड करेगा, जीरो को, ये देख सकते हैं आप, जैसे x बराबर x नॉट रखेंगे तो h क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी डिफिनीशन आई। अब इस डिफिनीशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, जो हमने दो डिफिनीशन लिखवाई, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, ये दोनों क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है एट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल आई। ठीक है, अब आप इस वाले को देखिए, ये इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, ये किस पे है, एक्स नॉट पे है कि नहीं है। अब इसको देखो और थोड़ा थोड़ा किसको देखो मेरे बच्चे, थोड़ा आप इसको देखो, जो हमने टेन साई की वैल्यू निकाली है, इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, ये क्या है, तो आप देखिए ये है, यही तो हमने अभी बताया आपको कि ये है एफ डैश ए, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अ पॉइंट ए, यानी टेन साई बराबर क्या है बच्चे, टेन साई बराबर क्या है यार, एफ डैश ए, यानी क्या हुआ, यानी ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ एफ जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी या एट अ पॉइंट एक्स एक्सिस, जो पॉइंट कहाँ हो, एक्स एक्सिस को, एट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, एट अ पॉइंट एक्स एक्सिस, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे, अगर आप फिगर देखें मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, अगर फिगर देखें तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, टेन साई क्या है, ये स्लोप है, कहाँ पे, टेंजेंट एट पी पे, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी कि जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होता है वो कुछ नहीं, वो ग्रेडियंट ही होता है, स्लोप ही होता है, टेंजेंट एट पी या टेंजेंट एट ए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब हमारे पास है राइट हैंड डेरिवेटिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना है, आर डैश एफ ऑफ एस, इसे डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, लिमिट, यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर देखें तो यही राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, कहाँ बताया, ये देखिए थोड़ा ध्यान से, ये हमारा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यही होता है। तो इसी को आपको दोबारा लिख लेना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, उसको याद रखना है, उसको डिनोट करते हैं हम लोग आर डैश एफ ऑफ ए, और ये होता है बच्चे लिमिट, ये होता है मेरे बच्चे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या होता है बच्चे, एच। दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये याद रखना है। और लेफ्ट हैंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड को दिखाते हैं एल डैश एफ डैश है, एट अ पॉइंट ए पे हम देख रहे हैं, तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान बच्चे क्या होता है, माइनस एच। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखना है, एक हमने बताया राइट हैंड डेरिवेटिव और एक बताया हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों को याद रखेंगे। राइट हैंड कौन सी है उसको भी देख लीजिए, तो राइट हैंड हमारी बच्चे ये है आर डैश एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड क्या है बच्चे, लेफ्ट हैंड हमारा है कि एल एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अब लास्ट, और इसके बाद कल हम इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। लास्ट ये है, डिफिनीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है, अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट ए
एट अ पॉइंट ए, if राइट हैंड डेरिवेटिव यानी आर डैश एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए। अगर ये दोनों बराबर हो गए बच्चे तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। तो हमने डेरिवेटिव की दो डिफिनेशन आपको बताई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाया। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, ठीक है। मैक्स कल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरम्स है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी जस्ट इसी के बाद शुरू हो जाएगा। उसमें रोल्स थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, पता ना कितनी टेलर्स थ्योरम, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है, जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। और एक बार फिर ध्यान से ज्योमेट्रिकल मीनिंग जरूर समझ लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझ लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो फिर से आप एक बार इसको रिवाइज करके वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।